दिल्ली चुनाव में धांधली पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को घेरा। देश में अब फेयर नहीं हो रहे हैं चुनाव। ठाकरे, चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने का करता है काम। महाराष्ट्र में जो हुआ वो ही दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर जो सवाल उठे थे वो ही सवाल दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर उठे हैं। यानी ईवीएम, वोटिंग लिस्ट और प्रशासनिक अधिकारियों का एक पार्टी के समर्थन में काम करना। चुनाव आयोग पर भी चुनाव प्रचार और चुनाव नतीजे हर स्तर पर आरोप लगे, लेकिन चुनाव आयोग ने तो जवाब नहीं दिए, या फिर दिए तो आरोपों को सिरे से खारिज ही कर दिया। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों को खारिज करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। हालात ये हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब चुनाव आयोग को निर्देश देना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ईवीएम का डेटा ना तो डिलीट करेगा और ना ही रीलोड किया जाएगा। यानी अगर कोई बेईमानी हुई है तो फिर उसकी पूरी जांच कराने की तैयारी में चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है। इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने तीखे सवाल चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए हैं। तो क्या कहा ठाकरे ने, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी? क्या आपकी जीत बाजी चुनाव आयोग ने बीजेपी के हाथों सौंप दी? जिस तरह से दिल्ली की वोटिंग लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं उसके बाद से ही आयोग और दिल्ली चुनाव सवालों में आ गया है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था, इसी वजह से दिल्ली में जीती है। उसे चुनाव आयोग का आभार करना चाहिए। दिल्ली की वोटिंग लिस्ट में जमकर काट-छांट हुई और इसका लाभ बीजेपी को ही मिला। ठाकरे ने कहा कि अब तो हर राज्य में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए हेराफेरी की जा रही है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में हेराफेरी की। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा और दिल्ली सहित कई राज्यों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने लोगों के वोट देने के अधिकार को छीन लिया है और वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष इस मामले को औपचारिक रूप से उठाएगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए तंत्र और निष्पक्ष चुनाव देश के लिए जरूरी है, लेकिन इस समय देश में चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावों में पारदर्शिता नहीं है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं होता है। चुनावों में भी बीजेपी के नेता बेहद आपत्तिजनक बयान देते हैं। विपक्ष की तरफ से शिकायत की जाती है, लेकिन विपक्ष की शिकायत पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को लेकर ठाकरे ने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन रिश्ते बने रहते हैं। हमने केजरीवाल से दोस्ती के संकेत के तौर पर बैठक की। इसमें शिवसेना यूबीटी संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थे। मीटिंग में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के भविष्य पर चर्चा की। आदित्य ने यह भी कहा कि एनडीए में शामिल दूसरे दलों को लेकर भी कहा कि यह समय है कि वो विचार करें कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है। आज देश में लोकतंत्र नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे देश का भविष्य संदेह में है। हमें नहीं पता कि मतदाता धोखाधड़ी और ईवीएम धोखाधड़ी के बीच हमारा वोट कहां जा रहा है। क्या भारत में चुनाव अभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं? केजरीवाल के साथ जो हुआ वो भविष्य में नीतीश कुमार, आरजेडी और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। बीजेपी किसी को भी नहीं छोड़ती है। ठाकरे से जब सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि कई नेता हैं। गठबंधन संयुक्त नेतृत्व में काम कर रहा है, कोई एक नेता नहीं है। ये अहंकार या किसी के लाभ की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा और वो हर पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के टारगेट पर हैं। ठाकरे ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सपना हर क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ना और खत्म करना है, जैसा कि वो इस देश में लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे रिश्ते बने रहेंगे। दिल्ली के लोग जानते हैं कि केजरीवाल ने पिछले एक दशक में क्या काम किया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनावों में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
इंडिया गठबंधन और सभी विपक्षी दलों को अगले कदमों पर रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में भी महाराष्ट्र चुनाव की तरह धांधली के दावे किए जा रहे हैं। चुनाव के जब नतीजे आने वाले थे तो उससे कुछ ही घंटे पहले ही राहुल गांधी और संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लगाए थे। राउत ने दावा किया था कि यूपी और बिहार से लेकर महाराष्ट्र में 39 लाख मतदाता बनाए गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये वोटर जोड़े गए। बीजेपी ने पहले सीटों को चुनाव करीब 120 सीटों पर फिर वोटिंग लिस्ट में धांधली की गई, उनमें ये मतदाता जोड़े गए। ये वो लोग हैं जो हर चुनाव में वोट डालते हैं। ये लोग बिहार में थे, यूपी में भी थे, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी थे और संकेत तो तभी इंडिया ने दे दिया था कि ये लोग दिल्ली में भी हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार चुनाव आयोग से सवाल किए जा रहे थे और वोटिंग लिस्ट की कथित धांधली पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन इसका कोई भी समाधान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया। और अब आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में एक जैसी धांधली के आरोप लगाए हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना होगा। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के बयान का जवाब बीजेपी की तरफ से जरूर आ गया है। आदित्य ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी के एमएलसी और पार्टी के मीडिया सह प्रमुख संजय मयूख ने जवाब दिया है। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो सोने के चम्मच के साथ राजनीति करने वाले नेता हैं, जिनका राजनीति में संघर्ष नहीं रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी ने कभी शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उद्धव ठाकरे गुट ने ही गठबंधन तोड़ा था। संजय मयूख ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलती है और जहां भी वह गठबंधन में रहती है वहां गठबंधन धर्म का पालन करती है। संजय मयूख ने विपक्षी दलों पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कुछ पार्टियों ने जनता के हितों को नजरअंदाज किया और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने से मना कर दिया। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना को अस्वीकार कर दिया, जबकि आपदा पार्टी ने आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण योजना को लागू नहीं किया, जिससे लाखों गरीबों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता था। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं, क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है, ये पूछने का वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है।